बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक और भारतीय सूरमा अभिनंदन की तरह पाकिस्तानियों का निशाना बन गया है। जी नाज़रीन, जो भारतीय फौज का एक हथियारबंद सिपाही है, पाकिस्तानी सरहदों में घुसना महंगा पड़ गया। क्या सूरत हाल है, कहाँ पे, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से एटमी हमले के हवाले से जो धमकी दी गई है, जिसके बाद भारतीय मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? आहिस्ता आहिस्ता पहलगाम हमले के हवाले से सच खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मोटरवे पर हंगामी लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारत इन वीडियोस को देखकर क्या इस वक्त रिएक्शन दे रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पे पहुंच चुकी है। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि भारतीय मीडिया के एंकर्स मुंह से झाग उड़ाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे। सूरत हाल ये थी कि भारतीय मीडिया की जानिब से सिर्फ यही बात की जा रही थी, अब भारत को इंतजार नहीं करना चाहिए, भारत के तैयारों को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, भारत को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी की जब मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के अंदर जो बड़े बड़े फैसले किए उसने भारत की बोलती बंद कर दी है। जी नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो बहरा अरब के अंदर एक अहम तरीन मिसाइल टेस्ट किया है, उस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है उसको जानकर और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो मैसेज दिया गया है, इसके बाद भारत जो है वो शशोपंज में पड़ गया कि आखिर हमने करना क्या है। नाज़रीन, भारत ने जो इंतहाई कदम उठाना था वो अभी तक उठा चुका। सिंतास मुआहदे के हवाले से ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको पाकिस्तान ने एक वार ऑफेंस करार दे दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसको एक जंगी जो अमल है वो करार दिया जाएगा और पाकिस्तान अगर इस मुआहदे से पीछे हटा, भारत इस मुआहदे से पीछे हटता है तो फिर आलमी कवानीन के तहत भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब शिमला मुआहदा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अहम तरीन मुआहदा, अगर पाकिस्तान ने इस मुआहदे से खुद को अलग कर लिया जिसका कि कोई भी आलमी बैंक की तरह जामन नहीं जिस तरह से सिंतास मुआहदे का है, तो फिर मामलात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर की सरहदें वो सरहदें नहीं रहेंगी। एक और गोल्डन चांस पाकिस्तान के हाथ आ सकता है अगर भारत को जवाब इस तरह से दिया गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी नाज़रीन अमन की बात कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो बाहमी जो है मामलात की बात कर रहा है, लेकिन भारत का जंगी जुनून आपको पता है कि वो पीक पे पहुंचा हुआ है। जब तक इसे चाय नहीं पिलाई जाएगी, जब तक इनकी तसल्ली नहीं की जाएगी, इनको चैन नहीं आएगा। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि जो सियालकोट सेक्टर है वहां पर भारतीय फौज का एक सुरमा भारतीय मीडिया की शायद रिपोर्टें देखकर अपने हथियारों समेत पाकिस्तानी इलाके में घुस आया। और नाज़रीन, इसके बाद फिर जिस तरह से सियालकोटी जो उन्होंने इनका हशर किया है वो तो नाज़रीन अभी कोई वीडियो इस तरह से नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पे जब यकीनी तौर पे जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ है तो पाकिस्तानियों ने तसल्ली इस पे जरूर की होगी। अब नाज़रीन, बताया जा रहा है कि एक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार, ये इसका नाम है नाज़रीन पीके सिंह, और ये पाकिस्तानी जो हुदूद है इसमें दाखिल हुआ जिसमें इसके पास हथियार भी मौजूद थे। मुमकिन तौर पर ये इस तरह का कोई अपने आप को वो फिल्मी टाइप का जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान की तहवील में है और यकीनन चपेड़े शपेड़े खाई होंगी और चाय शाय भी पी होगी, पाकिस्तान के पास है इस वक्त। और नाज़रीन, अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने जब से एटमी हमले की धमकी दी है तो यह नाज़रीन धमकी नहीं है। आलमी जो मुबसरीन है वो जो उसके बाद जो आलमी तज्ज़ियाकार है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, अगर उनकी हम जो चीज़ें हैं वो देखें तो याद रखिएगा कि भारत जो कि पाकिस्तान से एक बड़ा मुल्क है और उसके पास जो जंगी हथियार हैं वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम रवायती हथियारों की बात करें तो वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, क्योंकि अपने दिफा के ऊपर वो बहुत बड़ा जो बजट है वो मुख्तस करता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रवायती जंग ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर हुई तो हुई, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसकी जोहरी दहलीज बहुत जल्दी आ जाएगी।
याद रखिएगा पाकिस्तान जो है उसके पास चूंकि हथियार कम है, भारत से हथियार कम है, लेकिन पाकिस्तान के हथियार हैं बहुत कारगर। खास तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान की मिसाइल्स और उसके बाद पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसकी जो ताकत है वो भारत से कहीं ज्यादा बेहतर और ताकत में है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर पाकिस्तान के आम और जो रवायती हथियार हैं वो कमजोर पड़ते हैं और पाकिस्तान पे भारत जो है वो हावी होने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली आपकी जो दहलीज है, खासतौर पे जौहरी दहलीज, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। एक बात याद रखिए कि नाज़रीन कि अगर आप फर्ज करें कि एक इंसान किसी के साथ लड़ रहा है और उसके पास दो चीजें हैं, यानी उसके पास एक खंजर है, उसके पास एक डंडा है, तो पहले वो डंडे से लड़ाई शुरू करता है, फिर वो खंजर से लड़ाई करेगा, फिर उसके पास जो है वो आतिशी असलहा है या उसके पास पिस्टल है और एक बंदा है जिसके पास सिर्फ डंडा है और उसके पास दरमियान में चाकू या फिर इस तरह की चीज मौजूद नहीं है जिससे वो लड़ाई करेगा। तो फिर वो क्या करेगा कि जब उसको ये अंदाजा होगा कि ये मुझे खंजर से जख्मी कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने आतिशी असले से उसको निशाना बनाएगा और पाकिस्तान के पास जौहरी दहलीज जल्दी आ सकती है। इसी वजह से भारत के मीडिया पर अब खौफ और हरास उनके एंकर्स फैला रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने एटमी हमले की धमकी दे दी है, और जिसके बाद भारतीय जिनकी पहले की नींदें हराम हो चुकी हैं मोदी सरकार के पॉलिसीज की वजह से, भारत के इकोनॉमिक हालात की वजह से और भारत के अंदर जो नाइंसाफियां और खास तौर पे अकलियतों के साथ जो सलूक किया जाता है उसकी वजह से अब जो है वो वहां पे शदीद खौफ और राज पाया जा रहा है। खास तौर पे उसके बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं उनके टेक ऑफ और उसके बाद लैंड करने की जो वीडियोस दिखा रहा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यूं कह लीजिए पूरे पाकिस्तान में रनवे मौजूद है, यानी किसी भी जगह से अगर मोटरवे को बंद किया जाता है और मोटरवे को बंद करके वहां से टेक ऑफ किया जाता है तो ये एक कुदरती तौर पे बनाई गई, बल्कि पाकिस्तान ने जब इसको बनाया तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान के मंसूबा साज हैं उन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था और किसी भी वक्त किसी भी जगह से मोटरवे को बंद करके वहां से जंगी परवाजें शुरू हो सकती हैं, जिसकी ताज़ा तरीन प्रैक्टिस इस वक्त की गई है, जिसने भारत के दिलों में इस वक्त खौफ पैदा कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है, वो ये है कि भारत अपने जो टैंक और उसके बाद दीगर भारी हथियार हैं उनको सरहद पर मुंतकिल कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत कोई भी इस तरह की रवायती जंग को शुरू करने का इरादा जरूर रखता है, लेकिन नाज़रीन भारत को यह भी अंदाजा होने जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त मगरबी बॉर्डर पे एंगेज जरूर है, लेकिन पाकिस्तान कमजोर भी नहीं, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से वाज़ेह तौर पे इनके सफीर निकाले, फिजाई हुदूद बंद की, तिजारत बंद करने का ऐलान कर दिया, वाघा बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया, उसके बाद हर किस्म की तिजारत जो कि किसी भी दरमियान वाले ममालिक की वजह से हो रही थी उसको भी क्लोज कर दिया। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स नाज़रीन इस वक्त गैर मामूली जंगी परवाजें कर रही है। भारत को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर अभिनंदन की तरह एक दफा फिर किसी ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो जिस तरह से जो पीके सिंह है उसको इस वक्त खाना खिलाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है, तो इस दफा तो आपके लिए ज्यादा अच्छी चाय जो है वो अरेंज करके रखी जाएगी और उसकी कीमत भी आपको ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। अब MiG-29 नहीं चलेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।